यहाँ जो बैठे हैं मुझे लगता है कि 4 या 5 गुना ज्यादा वहाँ हम लोग डीएम ऑफिस पहुँचने वाले हैं, एसपी ऑफिस पहुँचने वाले हैं। साथ आप लोगों का चाहिए कि आप साथ देने के लिए तैयार हैं क्या? आप 9 तारीख को सब लोग चलने को तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हमें उससे मजबूती मिलेगी, हमारे संगठन को जान मिलेगी और भाई कजोड़मल को इंसाफ मिलेगा। उस इंसाफ के लिए हमें थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा। हो सकता है हमें एक दिन का रोजगार छोड़ना पड़े, हो सकता है एक दिन का खाना भी छोड़ना पड़े, मगर हम वहां जाएंगे। ऐसा संकल्प हमें लेना होता है। महोदय, इन सभी को निवेदन करते हुए कि महोदय, हम किसान मजदूर जागृति मंच और अखंड हिंदू राष्ट्रीय मोर्चा की महापंचायत, जिसमें नगर पार्षद सहित 300 प्लस या 400 प्लस या 500 प्लस जो भी हैं, ग्रामीण किसान मजदूर और कार्यकर्ता शामिल है। क्या मैं जो बोल रहा हूं वो कहीं भी गलत साबित हो तो आप उस पर आपत्ति जता सकते हैं। क्या यहाँ नगर पार्षद हैं? कोई पार्षद हैं उपस्थित हैं? वार्ड पंच हैं? पार्षद हैं? वार्ड पंच, हाँ पार्षद है ना। हाँ, वो वार्ड पंच ही पार्षद होता है सर। यहाँ ग्रामीण भी मौजूद हैं, इसी गांव के जो स्थानीय ग्रामीण मौजूद हैं, किसान भाई मौजूद हैं, मजदूर जो मजदूरी करते हैं। ठीक है जी। श्री कजोड़मल सैनी, निवासी अट्टा बिजोरी, भांडारेज, दौसा, राजस्थान के साथ प्रतिवादी उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ये प्राइवेट लिमिटेड एक संस्था है, ओनली प्राइवेट लिमिटेड, कोई सरकारी संस्थान भी नहीं है। फिर हमने कैसे यहाँ प्रवेश दे दिया उनको? मात्र एक परचून की दुकान या साहूकार की दुकान ही तो ठहरी मात्र। ठीक है, लाइसेंस है आपके पास में, तो इसका मतलब ये तो नहीं आप डकैती डालोगे। तो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों, यानी जो आपने यह आपराधिक कृत्य किया है, शोषण और धोखाधड़ी के खिलाफ यह आवेदन प्रस्तुत करते हैं। इसके जो प्रमुख तथ्य हैं और प्रतिवादी का जो आपराधिक कदाचार है, कदाचार यानी बुरा जो आचरण किया गया है, परिवादी की स्थिति, ये जो परिवार है हमारा, ये जो परिवार है कजोड़मल जी का, इनकी परिवादी की स्थिति देखिए। कजोड़मल सैनी ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एक सामान्य समाज से, एक गरीब ग्रामीण परिवार से बिलोंग करते हैं। इनकी अपनी छोटी सी KM सैनी क्लॉथ एंड जनरल मर्चेंट या स्टोर के नाम से एक छोटी सी दुकान है, जो अपनी आजीविका के द्वारा परिवार का पालन पोषण करते हैं। महज एक छोटा सा लोन लिया परिवार की आजीविका का भरण पोषण करने के लिए। कोई गुनाह तो नहीं किया, पैसे देने की मंशा भी रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वजह से इनने पैसा देना रोका। 26 से 2023 को प्रतिवादी ने 9 लाख रुपए का मॉर्गेज ऋण यानी कि गिरवी रख करके क्या गुनाह किया? आपका असली रुपया तो नहीं मांगा, आपने सिर्फ गारंटी पत्र दिया कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं, जिस पे लिखा है आपकी जेबों में भी जितने भी नोट हैं, एक महज एक गारंटी पत्र है, वो भी किसका? ब्रिटेन का, जिसकी गारंटी भी ब्रिटेन ही देता है। लेकिन उसके बदले हमने अपनी संपदा को रखा कि नहीं रखा? अपनी खून पसीने की कमाई से जो मकान, भवन, जो घर जो बनाया, घर जैसा बनाया, और हमको घर से बेघर कर दिया गया। मॉर्गेज रखा, अपना पेट काट के रखा। तो मॉर्गेज ऋण खाता संख्या LXJPR 04123 2400258879, ये ऋण खाता हमको स्वीकृत हुआ एक लोन मॉर्गेज के रूप में गिरवी रख करके। कितने का? 9 लाख रुपए का। क्या मकान की कीमत महज 9 लाख रुपए है, जो पूरा भी नहीं मिला? धोखाधड़ी और लापरवाही। स्वीकृत 9 लाख रुपए के बजाय दिनांक 7/7/2023 को 8,27,539 रुपए मात्र इनके अकाउंट में डिस्बर्समेंट किया, डिस्टर्ब किया, यानी कि जमा किया। लोन कितने का मिला? 9 लाख रुपए का। इनके अकाउंट में कितना पैसा आना था? 9 लाख रुपया। आया कितना? 8,27,539 रुपए। ये क्या है? कितना कमाया? 72,461 रुपए कम। क्या ये कदाचार नहीं? क्या ये
दुष्कृत्य नहीं? क्या ये धोखाधड़ी नहीं है ना? आगे देखिए, सैंक्शन लेटर, अनुबंध पत्र और स्टेटमेंट बार बार मांगे जाने पर भी बैंक के द्वारा नहीं दिए गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो अपराध की भावना थी उजागर ना हो जाए। सैंक्शन लेटर यानी हमारा जब लोन स्वीकृत कौन सा हुआ उसका लेटर सबको मिलना चाहिए, लेकिन हम अज्ञानतावश और बैंक हमारे अज्ञानता का फायदा उठाते हुए हमें सैंक्शन लेटर नहीं देती कि कितने का लोन सैंक्शन हुआ। मेरी बात को समझने की कोशिश करें आप। जब भी हम किसी को कोई ज्वेलरी वगैरह गहना रखते हैं तो सुनार पर्ची बना के देता है ना, कितने ग्राम का है, लेकिन यहाँ नहीं दिया। अक्सर बैंक वालों के द्वारा उधारकर्ता को नहीं दिया जाता। अनुबंध पत्र कि आपने क्या अनुबंध किया, हम दोनों पक्षों के बीच में क्या एग्रीमेंट साइन किया, उसकी कॉपी आज तक भी नहीं दी गई, बार बार मांगे जाने पर भी, जिसके प्रमाण है हमारे पास में कि इन्होंने दस्तावेज के द्वारा ये प्रमाण मांगे लेकिन नहीं दिए गए। क्या ये कदाचार नहीं? क्या ये धोखाधड़ी नहीं? क्या ये एक तरफा कार्रवाई नहीं? ब्याज दर में मनमानी वृद्धि किया। कहते हैं कि अगर आपको लोन मिलता है उसके साथ दो तरह की कैटेगरी होती है। एक फिक्स लोन होता है। फिक्स लोन में फिक्स होता है कि जब भी सोने का भाव कम ही ज्यादा हो, लेकिन भैया जो मार्केट शेयर मार्केट जो भी हो, लेकिन फिक्स कर दिया। दूसरे में कम ज्यादा, लेकिन यहाँ कम ज्यादा के हिसाब से भी हमारे लोन में जो वृद्धि होनी चाहिए ब्याज दर में वो ना कम हुआ ना ज्यादा, बस वो करते गई। चलो कोई बात नहीं। ब्याज दर में मनमानी वृद्धि 80,000 रुपए की अग्रिम ईएमआई फोन पे में समायोजित नहीं की गई। जो समायोजन किया जाना चाहिए था 80,000 रुपए की रकम का, उसका समायोजन बार बार आग्रह करने पर भी नहीं किया गया कि सर जी मेरे 80,000 रुपए तो पहले समायोजन कर लीजिए इसमें, जो मुझे कम दिया, जो कि मैंने फोन पे से आपको दिया भी था। अब बात यह आती है, आपके जहन में विचार उठेगा दिया क्यों था? तो दिया इसलिए था। क्यों दिया, कैसे दिया, वही तो हमें सवाल जानना है, जवाब जानना है। आप पूछिए, आप बताइए, आप हमसे पूछिए, हम बताएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 2,12,148 रुपए भुगतान के बावजूद खाता फोरक्लोज नहीं किया। इन्होंने कहा या तो समायोजन कीजिए बाकी राशि का, जो 80,000 रुपए मेरे फोन पे से आपको दिया गया है, बैंक के एम्प्लॉयर को दिया है ना, उसका समायोजन या तो कीजिए या फोरक्लोज कीजिए, मैं आपको दूंगा पैसा। फोरक्लोज का मतलब क्या होता है? इनकी मंशा थी मैं फोरक्लोज करना चाहता हूं, यानी कि जो लोन मुझे आपने दिया मैं एक साथ रकम दे करके कैसे भी ये इनके प्रकार उसको चूकता करना चाहता हूं, तो उन्होंने फोरक्लोज भी नहीं दिया। इंसाफ है या नाइंसाफी? नाइंसाफी हुई ना। लेकिन हम अपराध की भावना से, हम घृणित भाव की दृष्टि से, अरे यार ये तो बैंक से लोन ले रखा है, चुकाने की मंशा नहीं है, उसे बड़ी घृणित दृष्टि से देखना आरंभ कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आपराधिक कृत्य, अपराध जैसा कृत्य जो किया वो आपने देखा। 19/2/2025 और 7/3/2025 को प्रतिवादी ने दबंगाई एजेंट्स, नाम है कन्हैयालाल गुर्जर, नंबर 2 अमित भास्कर के साथ परिवादी की आवास का ताला तोड़कर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। यह बिना नोटिस और मजिस्ट्रेट आदेश के किया गया। इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, मजिस्ट्रेट आदेश के किया गया। कैसे? अक्सर कम से कम 70% आदेश ऐसे होते हैं जो आप लोगों को पता तक नहीं होता। जो उधार करता है ध्यान से सुन ले कि कब हमारे खिलाफ डीएम साहब आदेश दे देते हैं। हम सोच रहे हैं अरे वह मौज होगी, अब तो 2 4 5 7 दिन की 2 4 5 7 मैंने किस्त भी ना दी और अब मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही, लेकिन वो अंदर ही अंदर कार्रवाई करते रहते हैं और वो एक तरफा आदेश ले लेते हैं, जबकि कम से कम दूसरे पक्ष को मजिस्ट्रेट साहब के लिए सुना जाना जरूरी होना चाहिए। लेकिन एक तरफा कार्रवाई, क्योंकि परसेंटेज फिक्स होती है, पैसा फिक्स होता है, पर फाइल पैसा इतना है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये फिक्स होता है। ये एक हमारी मानसिकता है, हमारी सोच है, हम सोच सकते हैं कुछ भी। तो ये धारा 13 और 14 का उल्लंघन है सीधा सीधा। महापंचायत का हस्तक्षेप हमें क्यों करना पड़ा? आज क्या आवश्यकता पड़ी कि महापंचायत बुला करके हस्तक्षेप करना पड़ा हमें? सामुदायिक कार्रवाई से कब्जा रोका गया। सामुदायिक कार्रवाई से हम उनका जो कब्जा है
उसको रोकेंगे। जो संविधान अनुच्छेद संविधान का, क्योंकि संविधान से बड़ा कोई कानून नहीं है, हज का हवाला भी इसमें दिया गया है। जो संविधान अनुच्छेद 21 जो कि जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 19 1 और बी शांतिपूर्ण सभा के अनुरूप है, वो इसको मान्यता देता है। किसको? सामुदायिक कार्रवाई से जो कब्जा प्राप्त किया जाता है उसके लिए कानूनी आधार जो अकाट्य है, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। सुने, सरफेसी एक्ट 2002 का सीधा सीधा उल्लंघन होता है। ये धारा 13(2) 60 दिन का नोटिस अनिवार्य। थोड़ा इसमें चेंज कर लीजिए। क्या केंद्रों का नोटिस तो आएगा, तो आप बोलना चाहिए। मैंने पढ़ लिया, कोई बात नहीं। धारा 14 मजिस्ट्रेट आदेश के बिना कब्जा। वो प्रोसेस बताया है किस तरीके से होना चाहिए। हाँ, कानून या धारा का, ठीक है। धारा 247 अनुचित व्यापार प्रथा, कम राशि मनमानी ब्याज पर दिया गया। धारा 246 सेवा दोष, दस्तावेज न देना, एक तरह की लापरवाही, सेवा दोष की कमी, क्योंकि बैंक होता है सेवा प्रदाता और हम होते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब हम उधारकर्ता होते हैं, तो ये हमारा अधिकार होता है, हम दस्तावेज लें, मांगे। नंबर 3 BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत ये अपराध। धारा 329 आपराधिक अत्याचार, IPC 441 के समकक्ष प्रतिवादी ने परिवादी के आवास में अनधिकृत प्रवेश किया। धारा 324 संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, IPC 427 के समकक्ष ताला तोड़कर नुकसान पहुंचाया। ये वो अपराध हैं जो किए, आपराधिक दुष्कृत्य जिनके हैं। धारा 351(2) आपराधिक धमकी, IPC 506 के समकक्ष उन्होंने गहन अपराध किया, परिवादी को धमकियां दी गई। धारा 61(2) आपराधिक षड्यंत्र, IPC 120B के समकक्ष प्रतिवादी और एजेंट्स ने मिलकर कब्जे की साजिश रची। इसको साजिश ही कहेंगे कि प्रतिवादी, यानी जो परिवादी वहां मौजूद ही नहीं है। धारा 316(2) धोखाधड़ी, IPC 420 के समकक्ष स्वीकृत राशि से कम दी और दस्तावेज छुपाई, 420 का मामला बनता है। धारा 316(4) विश्वासघात, IPC 406 के समकक्ष 80,000 रुपए की अग्रिम EMI समायोजित नहीं की गई, जिसका गमन किया गया। धारा 351(1) आपराधिक बल, IPC 503 के समकक्ष दबंगों के जरिए बल प्रयोग किया गया। धारा 115 चोट पहुंचाना, IPC 323 के समकक्ष मानसिक और शारीरिक कष्ट पहुंचाना। संवैधानिक उल्लंघन, अनुच्छेद 21 आवास और सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्रभावित किया। अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार छीना गया। नंबर 5 अन्य कानून, RBI दिशा निर्देश, फेयर प्रैक्टिस कोड का उल्लंघन किया गया। UN ह्यूमन राइट्स 1948 अनुच्छेद 17 संपत्ति का अधिकार का सहित उल्लंघन किया गया। मांगे और आक्रामक प्रभावी, हमारी क्या मांगे हैं जो प्रभावी रूप से बड़ी आक्रामक दिखाई देती है। आपराधिक कार्रवाई, BNS धारा 329, 324, 351(2), 61(2), 316(2), 316(4), 351(1), 115 के तहत तत्काल FIR दर्ज करें। कन्हैया लाल गुर्जर, अमित भास्कर और प्रतिवादी प्रबंध की तत्काल गिरफ्तारी करें। SIT गठित कर जांच करें। सरफेसी एक्ट के तहत अवैधानिक कब्जा कार्रवाई रद्द करें। जो सरफेसी एक्ट के तहत जो कार्रवाई की गई है इनके खिलाफ, तो सरफेसी एक्ट के तहत अवैधानिक कब्जा लिया गया है इनका, वो कार्रवाई आप रद्द करें। परिवादी के आवास पर वसूली कब्जा स्थायी रूप से रोकें। उपभोक्ता अधिकार, जो उधारकर्ता के अधिकार है वो सुनिए। 72,461 रुपए की कमी, जो 80,000 रुपए अग्रिम EMI ब्याज सहित लौटाए। ऋण खाता तत्काल बंद करे। NOC और मूल दस्तावेज दें। क्षतिपूर्ति, मानसिक शारीरिक और आर्थिक क्षति के लिए देखिए, क्षतिपूर्ति जो मांगी जा रही है, मानसिक शारीरिक आर्थिक क्षति के लिए 4 लाख रुपए और परिवार खर्च 30,000 रुपए दिलाए जाएं। नंबर 5 प्रतिवादी की सजा के साथ देख रहा है। RBI और CBI द्वारा प्रतिवादी की जांच करें। RBI और SCBI सेबी एक संस्था होती है जो RBI के समक्ष काम करती है। प्रतिवादी की जांच करें। प्रतिवादी का लाइसेंस रद्द करें, संचालन बंद करें। परिवादी की सुरक्षा, परिवादी को तत्काल पुलिस सुरक्षा दे। जिला प्रशासन आवास की सुरक्षा सुनिश्चित करे। चेतावनी, प्रतिवादी का कृत्य गरीबों के शोषण का प्रतीक है, जो संविधान और कानून का खुला उल्लंघन है। महापंचायत इसकी कठोर निंदा करती है।
यदि 7 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो सामुदायिक स्तर पर सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जन पंचायत और वार्ड पार्षद का निर्णय दिनांक 8/6/2025 को पार्षदगण एवं अन्य प्रतिष्ठित जनों की उपस्थिति में आयोजित जन पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बैंकों द्वारा की गई अवैध कुर्की को अस्वीकार किया जाता है और प्रभावित व्यक्तियों परिवारों को उनकी संपत्तियों का कब्जा तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। यह निर्णय राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 45 और 46 के तहत स्थानीय निकाय की सामुदायिक शक्तियों और संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप है। तो आज हम साक्षी बनकर के देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं। डिसीजन आपका होगा, निर्णय आपका होगा। अब क्या जो ये सारी चीजें आपको पढ़ समझाया, क्या आप लोग इससे सहमत हैं? इसको इसका मकान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। आप सभी सहमत हैं ना? हाथ खड़ा करके बताओ। अगर आप सभी सहमत हैं तो इस पे आप सबके सिग्नेचर होंगे, हस्ताक्षर होंगे। अब बताइए, आप लोग सहमत हैं? सहमत हैं साहब। दूसरा, आपके ये गांव जो है, क्या नाम है गांव का? अट्टा बिजोरी। अगर अट्टा बिजोरी में आकर के मैं यहाँ पे किसी मकान में कब्जा ले लूं तो आप लोग क्या हैं? बुज़दिल हुए ना? बिल्कुल सही है साहब। आपके घर के बहू बेटियों को अगर निकाल के मैं आपके मकान पे कब्जा कर लिया दूर से आके, तो आप क्या हैं? मतलब पूरा गांव खत्म, कोई नहीं गांव में। क्या आपके इतने लोग बैठे हो यहाँ पे, क्या कोई एक भी मर्द नहीं है ऐसा जो इनसे टक्कर ले सके? टक्कर लेने का मतलब लड़ाई नहीं, ध्यान रखना। हाँ, ये सही है। लड़ाई नहीं, कानून हमें कलम से लड़ना है। हाँ। दबंगई गुंडई नहीं करना, नहीं तो उनमें और हमें क्या फर्क रह गया? करके इतना ही रहेगा महाराज, समझदारी कम है लोग बागों ना। मैं भाई इतना कानून बाज, अब आपने कानून सुनाया जो हमारे बिल्कुल हम फिक्र है। इसीलिए तो आपके गांव में आके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। ये हम पूरे देश में ये जो जनहितैषी संस्थान है हाँ। लोगों को जागृत करने के लिए लगी है। सिर्फ इसीलिए कि आप बच्चों का भविष्य बचाओ। नहीं तो आज एक कजोड़मल है, कल घर घर कजोड़मल होगा मेरे दोस्त। याद रखना इस बात को। साहब एक दो केस आपसे पहले है क्या जेल से छूटा है? वो बताइए। बहुत है। थोड़ी सी हमको एक तो यही खड़ा है बंदा, ये देख लो। थोड़ा सा जो हाँ कौन से गांव में थोड़ा बताइए आप। ये सबसे हाईलाइट केस यही है थोड़ा सा साहब। परिचय बताओ। के अंदर में देखो हमको थोड़ा गाँव के लोग हैं, हम समझते कम है। एक दो कुछ बताइए थोड़ा। हमको अनुभव था बिल्कुल साहब ये बात। देखिए, समझ तो आप लोगों के अंदर ज्यादा है कि आपके अंदर जितना बुजुर्गों के अंदर जो व्यवहारिक ज्ञान छिपा है ना, उतना हमारे अंदर भी नहीं है। हमारे अंदर सिर्फ किताबी ज्ञान है। गाँव का ये बात महाराज आपको बिल्कुल सही थे, पर ये कानूनबाजी तो आप फैला कानून को अभी कानून को ही बोल करके समझाया है हाँ आपको। बिल्कुल समझा जा, मान लीजिए इस कानून की बिल्कुल असत्य है आपका बोलवा मतलब। कानून का काम कानून से किया जाएगा। हाँ वो वही ठीक पूछ है। रहे हैं। हाँ। इस कानून से किया है। हाँ, कानून के साथ टक्कर कानून से दी जाएगी। एक मिनट थोड़ा ना। यहाँ जो सुनाने जा रहे हैं कानून के विशेषज्ञ हैं, कानून के जानकार हैं, पीएचडी होल्डर हैं, एलएलबी किया हुआ इन्होंने, और पूरे देश के अंदर इनके नाम का डंका बजता है। चाहे कोई भी राजनेता हो, सलाम ठोकता है पैरों में। आप सभी लोगों को राम राम करता हूँ। और दो बातें सोचने की जरूरत है। जैसे ये जिनके आप नाम ले रहे हो, ये तो खाली प्रतीक मात्र है। थोड़ा और आगे आ जाइए, थोड़ा नहीं बोलिए कुछ, हम रहे सब कुछ। कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। बोल लो। थोड़ा क्या है कि डाउन आवाज है। मैं ये कह रहा हूँ, कौन सा रहे ये जो दो चार नाम आ रहे हैं, ठीक है, ये तो खाली प्रतीक है। वास्तविकता ये है
यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे माताएं, बहनें, बेटियां बैठी हैं, चाहे आप सभी बुजुर्ग भाई बहन, क्या आपको मालूम है कि आप सबके ऊपर कितने रुपए का कर्जा है? जो कभी बैंक नहीं गया है लेने, कभी एप्लीकेशन नहीं दी है बैंक, उसके ऊपर कितना कर्जा है? किसी को मालूम? पानी पिया इसके ऊपर है वो कर्जा, तो हाँ। उसको तो छोड़िए। नहीं, उसको समझना है। वही तो समझना है। वो चीज समझोगे तभी तुमको पता चलेगा। भाई जो बैंक गया है वो कर्जदार है, तो मैं मानता हूँ, लेकिन वो बच्चा खड़ा है, चाहे छोटी बच्ची यहाँ खड़ी, वो यहाँ पैदा हो गई, इसलिए कर्जदार है। तो बैंक नहीं गई, तो भाई नहीं गई ना। तो ये कर्जा, जैसे भैया ने कहा देश पे कर्जा है, तो देश किससे है? आपसे है ना। देश आपसे है, तो कर्जा किस पे है? आपका। और ये जो षड्यंत्र है, इस पर हम लोग पंचायत में और डिटेल से बताएंगे। आज हमें ग्राम सभा स्तर पर दो चीज सोचनी है। एक तो ये सोचना है कि क्या हमें संगठित होके अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। तो भाई न्याय पे होना चाहिए, न्याय पे खड़ा नहीं। लेकिन साहब इसमें दो कारण होते हैं। चलो हाँ बोलिए। आप बोलिए, आपकी बात बोलिए। आप बोलिए। आप बोलिए, फिर मैं बोलूँ। कानून के अपराध यदि अपन करेंगे ना, बिल्कुल न्याय के में तैयार रहना चाहिए, आदमी को खड़ा रहना चाहिए, धमक रहना चाहिए। यदि कानून से अलावा अगर अपन करेंगे तो इसमें एक डिफेक्ट है। दो चीज जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कानून किसके लिए होता है? कानून क्यों बनाया जाता है? कानून इसलिए बनाया जाता है कि उस कानून के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले लोगों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, व्यवस्था मिले और उन्नति का मार्ग खुले। इससे आप लोग सहमत है कि नहीं? बोलो भाई। हाँ सर। इसी का नाम तो कानून है। और अगर कानून ऐसा बने जिसमें उसके अंतर्गत लाए गए लोगों को बताया ही न जाए कि ये कानून क्या है, तो क्या वो कानून है? नहीं है सर। आप लोग बताइए, कानून है? नहीं है नहीं। ना? कानून वही होता है जो सार्वजनिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, और जो छिपाया जाए वो षड्यंत्र है कि नहीं है? अब जैसे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, क्या किसी के पास रुपया है? या जितने भी लोग हैं, किसी के पास रुपया है क्या? नोट है, कोई नोट नोट दे दो। रुपया पूछ रहा हूँ। रुपए की बात हो रही है यहाँ। रुपया नहीं है ना? रुपया नहीं है ना? है या नहीं ये बताओ, है या नहीं है रुपया? नहीं, नोट है इनके पास। नोट है सर, नोट है। तो भाई ये तो मैं भी जानता हूँ। फिर मैं रुपया वहाँ नहीं है, नोट है। यहाँ क्यों आया हूँ? पैसा मुझे ये बताओ कि गाँव वालों के पास, गाँव वालों के पास, किसी के पास क्या रुपया है? नहीं है सर, नहीं है। है? नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका रुपया लूटने के लिए एक कानून बनाया गया। क्या बनाया गया? कानून। तो जो लूटने के लिए कानून बनाया गया,
क्या वो देश के लोगों को बताया गया? नहीं बताया गया। और जिसका परिणाम ये हुआ कि माँ के पेट में कोई भी बच्चा भारत में जैसे ही आता है वैसे ही 1,30,00,000 रुपए का कर्जदार हो जाता है। कितने का होता है? 1,30,00,000 रुपए का। वो कैसे होता है? आज की तारीख में हमारे देश की टोटल आबादी जायज और नाजायज लोगों को मिलाकर, जायज और नाजायज से मेरा तात्पर्य है कि जो यहाँ भारत के लोग हैं या भारत के लोगों को लूटने के लिए जो बाहर से आए, तो दो प्रकार के लोग हुए ना, तो जायज और नाजायज। इन जायज और नाजायज की संख्या बताई जाती है 140-42 करोड़। ये बताइए अब इन 140-42 करोड़ के लोगों के नाम पर आपकी संपत्ति के आधार पर आपको कर्जा दिया गया या कर्जा देने का षड्यंत्र किया गया। तो कर्जा कोई किसको देगा? जैसे आप गाँव से निकलो, पान की दुकान है, तो पान वाला आपको पैसा जिसे आप मानते हो उसको लिए बगैर पान कब तक देगा? जब तक उसको ये विश्वास होगा कि ये लौट कर मेरी दुकान पर आएंगे तो ये हिसाब मेरा चुकता कर दे, तभी तक तो देगा भाई। क्यों? अगर दुकानदार को ये पता लग जाए कि मैं 5 रुपए का ये पान इनको दे रहा हूँ, ये मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा, क्या दुकानदार देगा? देगा? नहीं देगा साहब। नहीं देगा। अब आपका मकान, दुकान, खेत, खलिहान जो भी है, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, इसको कहते हैं GDP, सामान्य ग्रोथ की संपत्ति का आधार। यही तो है ना? क्यों भाई? हेलो, आप हमारी बात समझ गए कि नहीं? आपका मकान, दुकान, खेत, खलिहान जो भी है, ये GDP का आधार होता है। ये होता है ना? और आज भारत के ऊपर इन कानूनों के माध्यम से आपकी सारी GDP का कितना कर्जा है मालूम है किसी को? और नहीं मालूम तो जाओ, 5 गुना कर्जा है। इस गांव की जितनी संपत्ति है उसका 5 गुना कानून के आधार पर आपको कर्जा दे दिया गया है, जिसकी जानकारी आपको है। आपको जानकारी क्या है? ये इन्होंने कर्जा लिया है, इन्होंने कर्जा लिया है, और ये कर्जा देना चाहते हैं फिर भी नहीं दे पा रहे। उसका कारण क्या है? भाई एक आदमी कर्जा लेता है, उसकी नीयत खराब है, वो कर्जा वापस नहीं करना चाहता तो वो तो दंड का भागी है। लेकिन एक आदमी है जिसने कर्जा लिया ईमानदारी से, व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, परिवार के पालन के लिए, अब पूरी ईमानदारी के साथ बैंक का पैसा वापस करना चाहता है फिर भी नहीं कर पाता है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण समझना होगा, इसीलिए हम लोग पंचायत। उसका कारण है नाजायज कानूनों के द्वारा बल प्रयोग करके आपके अधिकार पर अनाधिकार आक्रमण करके और आपको पीड़ित करना, शोषण करना, उत्पीड़न करना, ये आज हो रहा है। इसी के लिए तो मैं अयोध्या से इसके लिए आया
ये तो क्यों आता है? क्योंकि दौसा का कलेक्टर हमारा दुश्मन तो नहीं है, करवा दूँ करता पूरे करवा दूँ। लेकिन दौसा के कलेक्टर से जवाब मांगने के लिए हमारे पास पर्याप्त आधार हो, उसकी मानसिकता हमारे पास हो, उसके लिए हमारे साथ जन समूह हो, इसीलिए तो हम यहाँ पंचायत करने आए हैं। और हम पंचायत करने आए हैं कानून के आधार पर अपने लिए न्याय प्राप्त करना। कानून के आधार पर न्याय प्राप्त करना कोई अपराध तो नहीं है। यही इतनी बात है। अपन को कोई कौन कौन सा आधार चाहिए? आधार कौन सा आधार चाहिए? हाँ। आप बैंक से लोन लेते हो ना, क्या कोई बैंक वाला आपको लिख के देगा कि हमने आपको इतने रुपए का लोन दिया? कोई बैंक वाला लिखेगा? बताओ भाई, कोई नहीं लिखेगा। यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ बैंक, मेरी बात मत मानिए, आप बैंक मैनेजर के पास चले जाइए और उससे कहिए कि मैनेजर साहब मुझे सिर्फ ये लिख के दे दीजिए कि आपने मुझको इतने रुपए का लोन दिया है। कोई बैंक वाला लिखेगा? तो भाई नहीं लिखेगा। नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा? क्यों नहीं लिखेगा? नंबर 1। नंबर 2, अगर वो नहीं लिखेगा तो हमसे मांगता क्या है? बैंक वाला आपसे क्या मांगता है? तो भाई बैंक वाला लोन के बदले में क्या मांगता है? रुपया मांगता है। रुपया मांगता है ना। तो अगर वो रुपया मांगता है तो उसको लिख के देने में क्या दिक्कत है कि मैंने आपको रुपया दिया है? देना चाहिए। तो भाई बिल्कुल सही बात है, देना चाहिए ना, देना चाहिए। लेकिन नहीं देगा। इसीलिए तो राजू मिश्रा को, शास्त्री जी को, इन भैया को, सब लोगों को आपके सामने उपस्थित होना पड़ा, क्योंकि आप न्यायाधीश हो। पंच जो होता है वो क्या होता है? परमेश्वर होता है। पंच परमात्मा का प्रतिनिधि होता है और हम लोग परमात्मा के प्रतिनिधि के समक्ष इसीलिए आए हैं, ये गुहार लगाने के लिए आए हैं कि हमारे साथ लुटेरों के द्वारा लूटा जा रहा है और हम जान नहीं पा रहे, हम संगठित नहीं हैं, इसलिए ये लुटेरे आके हमको लूट रहे। सीधी बात। तो इसलिए संवैधानिक अधिकार के तहत हमें अपना अधिकार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए सर। वही हम मांग रहे हैं। सबकी बात तो लेना नहीं चाहिए। और तो हम कुछ नहीं मांग रहे ना। हाँ सर। बस। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम खाली गांव में बात करते हैं, हम कलेक्टर के कार्यालय में भी बात करते हैं, कमिश्नर के कार्यालय में भी बात करते हैं। हम तो भारत के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि भाई ये अन्याय क्यों हो रहा है, इसीलिए तो आवेदन पत्र ले रहे हैं। क्यों भाई? नहीं हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पूछ रहे हैं कि भाई आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, तो राजस्थान की जनता को कीड़ा मकोड़ा बना के उनका उत्पीड़न शोषण हो रहा है, आप काहे के मुख्यमंत्री? हमको न्याय दो। न्याय दिलावाला कौन से ये कोई साहब न्याय दिलावाला हो कोई? आप दोनों न्याय दिलो पर न्याय दिलावाला हो कोई? न्याय दिलाने के लिए हम आए। ये कौन है? नहीं, थोड़ा वो तो परिचय बात जानना और जरूरी न्याय है। मिलेगा। इनके बारे में परिचय जानना आप जरूरी है। सुनो, नहीं वो छोड़ दो, कोई परिचय जरूरत नहीं। हम न्याय दिलाने के लिए ही आए हैं।
भाई न्याय दिलाता तो 12 महीना होगा, 12 महीना में उसको ताड़ो लाख को बकरी की दुकान सारा काम हो गया। तो ठीक है। नहीं आपकी बात बोल रहा हूँ मैं। नहीं मेरी बात नहीं आप बात बोल रहे होगी पहले से। अभी कुछ नहीं होगा रोक हुआ ताड़ो लाख को बकरी की सारा काम होगा। नहीं, सब कुछ नहीं, होगा। आप बोल रहा मैं आपकी बात बोल रहा हूँ। हाँ 12 महीना होगा बात आप समझो। हाँ ये बात बोल रहा हूँ मैं। नहीं आप बोल रहे सही है। हाँ 12 महीने में आपने कितनी बार मुझे फोन किया? वो बच्चा से पूछा बात को कितनी बार मैं बच्चा पूछता हूँ बच्चा से पापा बात हो रही है कुछ नहीं होगा। अरे भाई होगा ना। गुरुजी मैं इसका कब होगा जवाब देता सारा काम हो गया कब हो गया नहीं मेरी बात सुनो कब होगा नहीं होगा और कल होगा। अब तो जब मतलब है वो रजिस्ट्री वापिस हुए जब आपकी बात अरे रहे भाई कल होगा। हाँ वो बात है अब चुप हो आप बोलो कल होगा नहीं तो मैं क्यों है? अब कल होगा जी और देख लेगा करेगा कौन? वो आपके लिए तो ये ले आया तो आया हूँ ना आप पहले समझो करेगा कौन और कब करेगा? जब हर गांव का आदमी निकल के पंचायत में अपनी उपस्थिति दिखाएगा, वो दिखाएगा कि हम इतने लोग इसके समर्थन में खड़े हैं, तब होगा। इसीलिए तो हम पंचायत में आए हैं, नहीं तो क्यों आते? भाई प्रशासन है। मैं जब फोन करता था ना बच्चा बोला काली बेटा अरे कुछ नहीं होगा पापा कह दिया ना वो ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया वो छोड़ दो नहीं होगा। उस मैटर को छोड़ो आप, जो आप बता रहे ना उसको समझो पहले। नहीं वो आपका मैटर ही है आप हमारा नहीं है वो जिसको बता रहे ना वो पहले पूरी बात समझो। ऐसा सुनिए, मैं उस मैटर का आपका जो भड़ास है मैं बता देता हूँ, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। आप बिल्कुल सही हो, कजोड़मल कहीं गलत नहीं हो, झूठ नहीं बोला हो। दरअसल क्या है, हम लोग दूर बैठे हैं, हम तो वहां से कलम ही चला सकते हैं ना, आगे अंजाम तो आप दोगे ना। हुआ क्या कि हम लोग जिस वकील को हायर किए वो वकील निकला डरपोक। हाँ जी बोलो। 6 महीना मेरे भाई हर व्यक्ति को घुमाते रहा वो, ठीक है। 4 महीने 4 तारीख पे हम अपने जेब से पैसे लगा लगा के आके कोर्ट में जज को कन्विंस कर देते। जज कह देती कि हाँ ठीक है जी ये काम कर दूंगी, महिला जज थी, ठीक है जी कर दूंगी। अब हम तो संतुष्ट हो गए ना। हमारे वहाँ से वोटा लाते ही पता चले आगे डेट दे दिया, और अंत में क्या हुआ कि उस मैडम ने बुला के वकील को धमकाते हुए कहती या तो इस पे लिख के दे दो, इसको वापस ले लो, या इसको मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँ। वकील गए डर गए। ये लोकल वकील करना होता है, लोकल वकील। ठीक है, हर तारीख पे तो हम आ नहीं सकते। दूसरी चीज, हम अगर हर तारीख पे आएंगे तो आपको कहूँ भैया 9 लाख का लोन है, 10 लाख रुपए फीस लग जाएगी, आने जाने में खर्चा लगेगा, क्या आप वो हम कर लोगे? इतना तो कर पाएंगे। मेन कारण ये बना। अब ये भाई साहब बैठे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आज चाहें तो 1 घंटे में अपना लोन चुकता कर दे, कोई लंबी चौड़ी नहीं है। लेकिन हालांकि ये अभी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इन्होंने जुड़े हुए इस व्यक्ति ने पूरे बांदी कुई में एक माहौल क्रिएट कर दिया, और बैंक वाले इनके पास तो 4 आए, इसके पास सारी बैंकों के एजेंट आके घर में ताला लगाए, बीवी बच्चे को निकाले। जब इसने ताला तोड़ा तो इसको जेल डाल दिए, 7 दिन रिमांड पे लिए। उसके बाद हम हमारे पास है, हम ताला खुलवाए हैं पंचायत के जरिए, और ये आपके सामने बैठा हुआ घर में है। पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हो रही है कि इसके ऊपर FIR दर्ज कर। पुलिस वालों के सामने अनलॉक करवाया है, और पुलिस खड़ी थी। जब साहब रिमांड पे जाएगा इस समय और क्या बात होएगी? मैं वही बात तो बता रहा रिमांड हूँ। वो नहीं होता है। और क्या होती है? पहले जा आया, सुनिए पहले जाया 20 दिन में हुआ है, पहले हो चुका। ये हमारे पास पहले नहीं थे। क्या अभी तो 15-20 महीना रजिस्टर की बात है ना, जो पेपर में आई थी। बांदी की बात बता रहे हो ना आप? हाँ हाँ तो बांदी के मामले में तो हुआ है। तुम्हारा तो एक ही बैंक है, मेरे तो पूरा 200 जिला की बैंक पीछे पड़ी थी। ये 20 दिन पहले अपने संगठन के पास आया है। मैं तो बाद में आए हमारे पास। मैंने ठीक है वो आप सुनो, ये छोटे छोटे कंट्राडिक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अकेले ने पूरी बैंकों के नाक में नकेल कर रखी थी। मैंने आपको ये बताया कि आप बैंक में जाओ, उससे कह दो कि मुझे ये लिख के दे दो पकड़ 2 मिनट कि मैंने इतने चल रुपए का पकड़ 2 मिनट आज गया है
जाओ निकाल। इतनी सी काम कर लो। भाई वो तो नहीं देंगे, लिख के तो नहीं खैर। देंगे। क्यों नहीं देंगे लिख के? जब रुपया जब तुमको मांग रहे लोन दिया हो तो तुमने सारी चीज लिख के दी थी उनको। नहीं क्या नहीं देंगे? आप भाई मांग पैसे क्या रहे हो? आपको इतने पैसे दिए हैं बैंक वाले, क्यों नहीं देंगे? हाँ लिखवा दीजिए। अच्छा क्यों नहीं देंगे? फोरक्लोज मांगेंगे, पूरा आएगा। कितना पैसे दिए जो पूरा आता अरे है? किसी वो तो बैंक कौन से लिखवा पकड़ाता है? दो कब देंगे? भाई। लिखवा दीजिए कल। अच्छा जो अपन जमा कराएंगे वो फोरक्लोज निकला होगा, आप उसमें आ जाएंगे नहीं सब। वो मैं नहीं मांग रहा हूँ। तो क्या मैं मांग- ये कह रहा हूँ बैंक मैनेजर ये लिख के दे दे कि मैंने आपको इतना रुपया लोन दिया है, ये लिखवा दो। सैंक्शन लेटर देते हैं ना? वो नहीं लिखित में बैंक सैंक्शन मैनेजर लेटर से। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आप क्या बता रहे हो? मैं कह रहा हूँ बैंक वाला ये लिख दे कि भाई मैंने आपको 1000 रुपया लोन दिया है, ये लिख दे। क्या दिक्कत है? जब बैंक वाला लिखेगा मैंने आपको लोन दिया है और फिर अमाउंट लिखेगा, नंबर 1। नंबर 2 जान लो, आपने जैसे 1000 रुपये लोन दिया, उसका ब्याज हुआ 100 रुपये और आपने बैंक में 200 रुपये जमा किया, तो बैंक वाला पहले क्या करेगा? पहले 100 रुपये काट लेगा। किस चीज के काटेगा? ब्याज। ब्याज के काटेंगे, मूल में कम नहीं करेंगे। और हैं? मूल में कम करेंगे, ब्याज में काट लेंगे। मूल में कम नहीं करेंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ। मूल में कम जमा करेंगे, ब्याज पूरा काटेंगे। ब्याज पूरा काटेंगे, मूल में कम जमा करेंगे। वही मूल। तो ये षड्यंत्र है कि नहीं? नंबर 1, क्या किसी बैंक को किसी भी कर्ज लेने वाले व्यक्ति से कंपाउंड इंटरेस्ट लेने का अधिकार है? कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझ रहे होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज लेने का अधिकार है? कोई कानून है? अरे भाई आप लोग सहमत है कि नहीं? मेरी बात सुनिए, किसी बैंक वाले को क्या चक्रवृद्धि ब्याज लेने का अधिकार है? अच्छा अधिकार तो कौन बड़े गैला लगा बड़ा तो है, वो तो हमारे तो कौन सुना दे, हमारे टाइम को सुन बड़ा गैला लगा बड़ा अधिकार की तो बात करते हो तो कोई मत बोलो, नहीं। फालतू मत बोलो। वो बात बैंक बोलो जी। को चक्रवृद्धि ब्याज लेने का अधिकार है या नहीं है, ये बताओ। नहीं है वो तो खैर। नहीं है। लेता क्या है? क्या लेता है? चक्रवृद्धि ब्याज लेते हो। क्यों लेता है? जब उसको अधिकार नहीं है, आपने कुर्सी मुझे बैठने के लिए दी है कि गाड़ी में रखकर ले जाने के लिए दी है। मेरा अधिकार इस कुर्सी पर तब तक है जब तक आपने मुझे इसको बैठने के लिए दिया है, ठीक है? तो जब कानूनन चक्रवृद्धि ब्याज लेने का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो भाई तुम क्यों ले रहे हो? इसलिए ले रहे हो कि गांव वाले लठ लेकर के उसके पास नहीं जाते, हम लोग एक एक करके जाते हैं और एक एक करके जाते हैं, तो एक एक को सामने रोक देता है या भगा नहीं, देता है? यहाँ मांग हैं? नहीं आप तुमको बोलो। पीछे से कोई बात मेरी नहीं बात होती समझ है। रहे हैं ना? जो कहना हो आओ। जो सहम सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब अपन लोन लेते हैं तो कम से कम 100 जगह साइन कराते हैं, अपन पढ़ते हैं क्या उसको? वो तो बात कीजिए, वो एक वो मैं जो समझ गया। agreement वो उसी होता में है आ रहा है, तुम्हारा। उसी में आ रहा है बेटा। वो सब कुछ नाक उसी फूल में आ रहा काट है। काट नहीं, लेते सर, हैं हम एक वो। वकील सब से कुछ मिले कर लेते हैं वो पहले वकील ही। से मिले थे, उन्होंने हमको और बताया था इस चीज। उन्होंने से वो लड़ रहे हैं। एक बार सुन लो, आप आप बोलो, सुनो, बोलो। मैं तो कह रहा भाई हूँ, हमको उन्होंने बताया था। आपको सही बताया था उन्होंने, हाँ। वही मैं उसी पे आ रहा हूँ, रुक जाओ। हाँ, तो एक साथ- वो बताओ हमको पॉइंट की बात। वही तो मैं बता रहा हूँ। पहले जो पॉइंट है, बैंक को किसी भी व्यक्ति से चक्रवृद्धि ब्याज लेने का अधिकार नहीं है, और सारी बैंक चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि आपके साथ वो धोखाधड़ी करती है। क्या करती है? धोखाधड़ी। और आपसे तमाम कागजों पर बिना कुछ लिखे सादे कागज पे सादा पे दस्तखत सादा। करवा लेते। ये षड्यंत्र है कि नहीं है? सही है। इस षड्यंत्र के खिलाफ हमको खड़े होने की जरूरत है कि नहीं है?
दवाई है ना। इसके जल तो इसलिए ये सारी चीजें केवल इसलिए हैं कि अब भारतवर्ष का नागरिक 140 करोड़ लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की घोषणा भारत सरकार ने 26 जून 2020 को दस्तावेज और नक्शा बनाकर आपको दे दिया है। मालूम है कि नहीं? नहीं है, बोलो, मालूम है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। नहीं है। इनको दिखा दे, बैग लाओ, बैग लाओ। नहीं, याद हो तो वैसे ही बता दो, हैं? याद हो तो वैसे ही बता दो। तो मैं बता तो रहा हूँ, 26 जून लिख लो उसको, वीडियो भी बन रहा है। 26 जून 2020 पीछे भारत की सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड के नाम से एक षड्यंत्रकारी दस्तावेज जारी किया है, जिसके अंतर्गत ये निश्चित कर दिया गया है कि आपके मकान पे सरकार का बुलडोजर चलेगा। और आप लोग सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आप सोशल मीडिया पर देख रहे होगे तो दिल्ली को देख लो, अयोध्या को देख लो, बनारस को देख लो, मथुरा को देख लो। देख रहे हैं। वो तो सूटकेस वहीं दे गया। चलो, उसका दूसरा बिकता है। मुझे लाइट जला दे। ये है दस्तावेज, वो तो नहीं है 26 जून वाला, लेकिन उसके ऊपर वाला दस्तावेज हाथ में लेके देख लो, कोई पटे लिखा है तो मैं पढ़ रहा हूँ। हैं? इनको कोई पटे लिखा है तो हाथ में लेके देख लो। कोई बात नहीं, मैं हाँ, वो ठीक है। वो भी देखना चाहे देख सकता नहीं नहीं, है। वो तो ना वो तो इस पे लिखा है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आप लोगों ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सुना?